चलो 10 मिनट का टारगेट है, 10 मिनट में एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। नाम है अपना RSCRT। थोड़ा सा टफ भी है, फैक्ट ज़्यादा है, ट्रिक लगाएंगे कुछ भी पर याद कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है RSCRT। इतना याद रखेंगे कि राज्य का सब सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है। जैसे वहाँ पे NCERT होता है केंद्र में, उसे यहाँ पे RSCRT है। RT की धारा 29A में लिखा हुआ है कि भाई इस प्रकार का प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। इसी के तहत अपने RSCRT का गठन हुआ है। पर ये गठन इतना आसान भी नहीं रहा है। इसके इतिहास की तरफ चलते हैं तो ये 2-3 फेज से गुजर कर लगभग तीसरे जंप में आके और RSCRT बनाया, पहले में नहीं बनाया। तो सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट बना जिसका नाम था, देखो, SIE। SIE में याद रखना है भाई, ये सबसे पहले स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन बना 1963 में। कैसे याद करेंगे, ये इसको उल्टा करेंगे 3 को तो E बनता है, तो SIE 63 में बना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। 3 ही नाम है, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई और E बन गया। उसके बाद में SIERT बना। SIE तो था ही, ERT RT और जोड़ दिया इसके लास्ट में, तो SIE सबसे पहला। उसके बाद में आगे RT और जोड़ा, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 3 नाम सेम रहेंगे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैंने ऐसे पकड़ा, नाम है SIERT, टी को आई बना दिया। अब इसको लिखते जाओ, आई 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 आई, कितनी बार, 7-8 बार आई। तो ये याद करना, 11/11/78 में, 11 नवंबर 1978 में, 78 में किसकी स्थापना की गई थी, SIERT की। RC मल्होत्रा एक समिति थी, वैसे भी आर नाम आ रहा, आर इधर भी इन्होंने जोड़ा, RC मल्होत्रा समिति। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर क्या बना दिया, SIERT बना दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब इस SIERT में R नाम जोड़ दिया, मतलब क्या बना दिया, RSCRT कर दिया इसको। और ये RSCRT R वैसे भी एबीसीडी में 18 नंबर पर आता है और 2018 की बात है, 14 अगस्त की बात है। तो 2018 में इसका नाम क्या हो गया, RSCRT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ERT का नाम तो आपकी वैसे ही याद रह जाएगा। देखो RSCRT क्या याद रहेगा, ERT को 2 भागों में तोड़ दो, RSC फिर ERT, ऐसे याद करो इसको। ERT को देखो, T फॉर ट्रेनिंग होता है, R फॉर रिसर्च कर दिया, E फॉर एजुकेशनल कर दिया, C फॉर काउंसिल, S फॉर स्टेट और R फॉर राजस्थान। एक एक को पकड़ो, R का मतलब पता है अपना राजस्थान है, S फॉर अपना स्टेट है, C फॉर काउंसिल है, परिषद। इसके लिए एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ो फटाफट। अब तो ये डेट आपको याद रही जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो चीजें देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम, इसके भाग कितने हैं और इसके प्रभाग कितने, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लोगों आपको पता है कि राजस्थान का मानचित्र, उसमें बतख बैठा हुआ है। भाग, भाग में जितने नाम है उतने ही भाग है। भाग में 2 नाम है, तो एक तो इसकी शासी परिषद होती है और एक इसकी कार्यकारिणी परिषद होती है। शासी का मतलब ये होता है कि जो नीति निर्माण करे। शासी में नाम है 2, तो शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सवाल आ सकता है परीक्षा में, शासी परिषद के शिक्षा मंत्री। और कार्यकारिणी परिषद जो कार्य करेगी, कार्य करेंगे सचिव, तो शिक्षा के जो सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब इससे भी टफ जो मुद्दा है याद करने का, वो रहता है कि RSCRT के प्रभाग कितने हैं, वहां से सवाल पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में वही डाटा है। तो याद हम कैसे करेंगे, RSCERT, नाम कितने इसमें, नाम है टोटल इसमें 6। तो हम याद करेंगे RSCRT में जितने नाम हैं उतने ही इसके प्रभाग हैं। कितने नाम हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन पूछेगी डिवीजन कितने प्रभाग, हम बोलेंगे 6 है। कैसे, जितने नाम RSCRT में उतने इसके प्रभाग हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, सबसे मजे की बात है इनके नामों की जो फुल फॉर्म है यही प्रभाग बना दिए, तो अब आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगी। जैसे एक प्रभाग है सिलेबस वाला, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक वाला, और सिलेबस में आता है S, तो ये देखो RSCRT का S उठाते हैं तो सिलेबस वाला प्रभाग बन जाता है। R उठाते हैं तो R का मतलब रिसर्च होता है, तो शैक्षिक अनुसंधान वाला रिसर्च से बन गया। C एक बार छोड़ो, काउंटिंग का मतलब पैसा वैसा, तो पैसे वाला विभाग C बन गया। E फॉर एजुकेशन होता है तो एजुकेशन शिक्षक शिक्षा विभाग बन गया। R आपने ले लिया। T फॉर क्या होता है, T फॉर ट्रेनिंग होता है,
मतलब T4 टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का प्रभाग बन गया। एस एक बार और पकड़ लेते हैं तो ये सर्वांगीण विकास मतलब एस फॉर सोशल जस्टिस वाला विभाग बन गया, और C4 काउंटिंग पैसे वाला विभाग बन गया। रिपीट करता हूं, R4 होता है रिसर्च, तो रिसर्च का प्रभाग है एक। तो S4 होता है सिलेबस, तो सिलेबस हो गया। S4 ही सोशल जस्टिस होएगा, तो एक तो सिलेबस का प्रभाव हो गया, एक सर्वांगीण विकास या सामाजिक न्याय का प्रभाग हो गया। तो R निपट गया, S निपट गया। C4 याद कर लो, काउंटिंग किसकी, पैसे की, तो फाइनेंस वाला विभाग। E4 एजुकेशन, तो शिक्षा वाला प्रभाग। R4 रिसर्च ले लिया, और T4 क्या हो गया, टेक्नोलॉजी वाला प्रभाग। तो ये प्रौद्योगिकी वाला प्रभाग। तो 6 के 6 प्रभाग इनके पहले ही नाम से ट्रिक से याद हो गए आपके। एक चीज और है, ये पहले 9 थे, 2018 से प्रभागों की संख्या 6 हो गई है। इसमें सभी के कार्यालय, इवन RSCRT का मुख्यालय भी उदयपुर में, ये सहेलियों की बाड़ी। और ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो प्रभाग है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल काम अजमेर में ही होते हैं, अपने RPSC के पास में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा आपको कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग बोला जाता है, जिसको सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी विभाग है, उसका मुख्यालय इसका अजमेर में है, और बाकी सारे का मुख्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। उदयपुर में पॉपुलरली बहुत सारे लोग आज भी इसको SIRT बोलते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो SIRT में नौकरी करते थे, उस टाइम पढ़ने आते थे उदयपुर में, तो वो कहते सर SIRT में जॉब करते हैं। उनके नाम आज भी RSCRT नहीं बोलते, वो SIRT नाम बोलते हैं। तो 6 के 6 प्रभाग आपको याद हो गए होंगे। अब एक एक प्रभाग की डिटेल याद कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। बताओ, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक वाला क्या करेगा भाई, मूल्यांकन भी करेगा, ये पाठ्यचर्या बनाएगा, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण करेगा 1 से 12 तक। अब पाठ्यचर्या में क्या क्या होता है, गणित होता है, विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, भाषा होती है। इनसे संबंधित अलग अलग और प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जैसे विज्ञान गणित वाले विज्ञान मेलों का आयोजन करना है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाना है, सारे यही प्रभाग चलाता है। सामाजिक विज्ञान वाला प्रभाग सामाजिक विज्ञान पर काम करता है, गणित की किट बनाने हैं, मैजिक बॉक्स बनाने, सारे काम ये सिलेबस वाला ही करता है। भाषा में हिंदी अंग्रेजी वाला अलग है, और तीसरी भाषा वाला अलग है। अब मूल्यांकन करना, तो SIQ प्रकार ये किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन पूछ ले तो पता ही है हमें, पता रखा आपको। ये पाठ्यचर्या वाला जो डिवीजन वो कार्य करता है। अगला, शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का आकलन। अब आपको अनुसंधान भी करना है, रिसर्च भी करनी है, सर्वे भी करना, आकलन भी करना है। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे, इस प्रभाग के द्वारा। इसमें एक चीज याद रखो, सर्वे के लिए जो NES होता है, नेशनल एजुकेशन सर्वे, इस पर काम यही करता है। और एक आपको बता, जो छात्रवृत्ति दी जाती है 8वीं क्लास जो पात्रता परीक्षा वाली, NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, इसके द्वारा संचालित की जाती है। आगे, शिक्षक शिक्षा प्रभाग के 2 कार्य हैं, एक तो टीचर बनने से पहले, एक टीचर बनने के बाद। टीचर बनने से पहले से कोई BSTC कर रहा है, तो उसके पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण किसके द्वारा, इसी के द्वारा। और टीचर बनने के बाद में निष्ठा है, दीक्षा आदि के द्वारा अगर किसी को एजुकेशन ट्रेनिंग देनी है, ये काम यही करेगा। प्रौद्योगिकी विभाग क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1990 से अजमेर में स्थापित है। ये मुख्य रूप से जैसे कंप्यूटर एजुकेशन की बात है, कंटेंट की बात है, पोर्टल आदि की बात है, सारे काम जो टेक्नोलॉजी के काम होते हैं, जैसे QR कोड आए पुस्तकों पर, ये काम किसके द्वारा, इसी के द्वारा। एक PM विद्या संचालन, जो राजस्थान को 5 टीवी चैनल मिले हुए हैं, 148 152 तक, ये भी यही काम करता है। डिटेल मैंने इसकी पढ़ा दी है बैच में, लगभग 1 घंटे पौन घंटे की क्लास लेकर। अभी हम रिवीजन इसको पूरा कर देते हैं। सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय वाला, नाम से समझ में आ रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे करियर डे की बात हो, चाहे जीवन कौशल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, यही करेगा। अब ये सिलेबस तो निर्माण नहीं करेगा, ये प्रभाग कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जैसे सुनने में को कठिनाई हो, दिखने में, उन बच्चों के लिए स्पेशल कार्य। आयोजना और प्रबंधन वाला क्या करता है, 5 वर्षीय योजनाएं जो है बनाता है RSCRT की, फाइनेंस का काम है, आदि अधिकारी इसके द्वारा किया जाता है। ये बेसिकली मैंने आपको सारी बात बता दी है, शायद आपके याद हो गया होगा। अब डिटेल से जो बैच में जो क्लास थी, उसमें और डिटेल से इसको करवा दिया मैंने, सारा का सारा लेकर। आप चाहें और आपको अगर मान लो इनरोल होना है, तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये वाला बैच है, शायद अगर दिखाई देता तो मैं बता देता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं यूट्यूब पे लगभग आपको चीजें करवा ही दूंगा। अगर आप ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम है, तो इसका एक बैच चल रहा है, ये वाला बैच है। आप चाहें और इसमें इनरोल होना तो इसमें इनरोल हो सकते हैं।
आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब से काम चला लेंगे, तो आप चला भी सकते हैं। ये याद करवाने का चैलेंज है, मैनेजमेंट पूरा मैं आपको याद करवा दूंगा। ये वाले नंबर है, इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, इंडियन एजुकेटर। ठीक है, तो अब RSCRT को लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले SIE 3 नाम है 63 में बना, फिर SIRT T को I बना दो, 11/11/78 में SIRT बन गया। RSCRT R जुड़ा, R18 पर जुड़ा, तो 2018 में इसका नाम ये कर दिया। प्रभाग कितने इसके, डिवीजन, तो प्रभाग में 3 नाम है, दुगुना कर दो, 6 प्रभाग है, और उतने ही नाम है RSCRT में, उतने इसके प्रभाग है, तो मतलब 6 प्रभाग हो गए। भाग कितने हो गए, भाग बोले 2 हो गए। एक तो शासी परिषद, शासी में 2 नाम, तो शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होंगे, और एक कार्यकारिणी परिषद, शिक्षा सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यालय इसका उदयपुर में है। लोगो इसका वो राजस्थान का मानचित्र, उसमें एक बतख सा बना हुआ है। और कोई ऋग्वेद के 10वें मंडली 101 वा जो श्लोक है, उसमें कोई अभ्युदन, उठो और जागो, ऐसा कुछ करके इसका एक लोगो भी है। इसकी एक टैग लाइन भी याद रहे तो याद रख लेना। ये जो प्रभाग है, टोटल डिवीजन 6, इनसे सवाल आता है परीक्षा में। 2018 से प्रभाग है, सारों का मुख्यालय उदयपुर में ही है। एक जो अपने टेक्नोलॉजी वाला विभाग है, इसका मुख्यालय अजमेर में बना हुआ, 1990 से स्थापित हुआ था। अब RSCRT के फुल फॉर्म में एक एक नाम छुपे हैं, जैसे R फॉर रिसर्च हो गया, तो रिसर्च है, सर्वे है, अनुसंधान के कार्य वाला प्रभाग हो गया। S फॉर सिलेबस वाला हो गया, जो सिलेबस का निर्माण करना है 1 से 12वीं तक के लिए, ECC का संचालन किया जाएगा इसी के द्वारा। सोशल जस्टिस, S फॉर सोशल जस्टिस वाला, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे उनके लिए कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो तकनीकी प्रभाग है, वो टेक्नोलॉजिकल कार्य करता है इसके सारे के सारे। इसके अलावा फाइनेंस वाला विभाग है, वो वित्त आदि के कार्य करेगा, इसके लिए योजनाओं का निर्माण करेगा। एक SSCR, ये तो SIERT है ही, एक SS और है, जैसे ये RSCERT है, एक S और लगा देंगे, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए काम करता है, जो कि जयपुर में स्थित है। इसके अलावा तो और क्या फैक्ट हो सकते हैं, हाँ, RT की धारा 29 वाली आपको याद रखनी है, राज्य में सर्वोच्च एकेडमिक संस्था के रूप में कार्य करता है, ऐसा मोटी मोटी आपको बात मैंने बताई है। मेरे हिसाब से अब आप क्वेश्चन लगाओगे सही चले जाएंगे, और ये नोट्स आपको कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे डालेंगे, बाकी ऐप में तो डाल ही दिए हैं, ये डिटेल के साथ में एक अलग से क्लास और कर दी है। अगली क्लास में डाइट की लेके आपको रिविजन करवा दूंगा, ऐसा ऐसा करके। अच्छा लगे आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, इससे एप्रिशिएशन मिलता है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के।